नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के जन आक्रोश रैली की तैयारी पूरी। सांसद गीता कोड़ा और मधु कोड़ा का होगा पुतला दहन। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में 21 सितंबर यानी बुधवार को आभार जुलूस जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली चक्रधरपुर के मानकी मुंडा सभागार के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने से रेलवे स्कूल मैदान तक निकाला जाएगा। इस दौरान कोल्हान से निर्धारित नीति का विरोध करके कोल्हान के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का पुतला दहन तथा नारेबाजी करके उसका विरोध किया जाएगा। सीएम ने दिया आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए लंबित 1 लाख से अधिक मामलों के निपटारे का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो आवेदन मिले थे उनमें जो लंबित रह गए थे उन आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के लिए दिए गए निर्देश कार्मिक विभाग को दिया गया। सीएम ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की थी। यह बात सामने आई कि बीते नवंबर को राज्यभर में आयोजित कार्यक्रम में करीब 35 लाख से अधिक मामले आवेदन आए थे। राज्यभर के लोगों ने आवेदन को निलंबित कराया था जिसमें करीब 33 लाख से अधिक आवेदन निष्कासित कर दिए गए थे। 1,46,000 रिजेक्ट हुए और करीब 1,10,000 आवेदन अब भी लंबित है। यानी आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम में मिले आवेदन के 10 माह बाद भी 1 लाख से अधिक आवेदन अब भी पेंडिंग है। सीएम ने इसे गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को लंबित सारे मामले को निष्कासित करने का निर्देश दिया है। मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का सीएम ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से कहा कि मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पदाधिकारियों से कई जानकारी भी ली। पूर्वी सिंहभूम में 2100 से अधिक टीचर्स की होगी बहाली, रोस्टर हुआ तैयार। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की बहाली के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर विषयवार रिक्त पदों पर रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा विभाग द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार जिले में 2136 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। जैक 10-12 कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट www.jackresult.com पर जारी किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल स्टूडेंट जैक ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट जारी किए गए हैं। छात्र अपने रोल नंबर की मदद से कक्षा 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जेएससी 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित की गई थी। आगे झारखंड में सुखाड़ को लेकर सरकार गंभीर, सीएम हेमंत सोरेन बोले किसानों की वास्तविक स्थिति जानने पहुंचेंगे उनके पास। संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को साहिबगंज पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने राज्य में सुखाड़ को लेकर गंभीर दिखे, कहा कि जल्द ही किसानों की वास्तविक स्थिति जानने उनके पास होंगे। इस मौके पर 271 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। जमशेदपुर शहर के लोग हो जाए तैयार, सोनारी एयरपोर्ट से अक्टूबर में फ्लाइट सेवा होगी शुरू। सोनारी एयरपोर्ट से हवाई यात्रा शुरू करने की तैयारी चल रही है। साथ ही पहली उड़ान की तारीख 30 अक्टूबर का तय की गई है। इस दौरान इंडिया वन एयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने तैयारियों को लेकर कुछ जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सोनारी एयरपोर्ट से कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए यात्रा शुरू हो रही है। इंडिया वन एयर ने जमशेदपुर से कोलकाता की 3,000 और भुवनेश्वर के लिए 8,000 रुपये फ्लाइट का किराया तय किया है। साथ ही कहा कि उड़ान शुरू होने के बाद टिकट पर ऑफर्स की घोषणा की जाएगी। पहली उड़ान देने की तिथि 30 अक्टूबर को तय की गई है, लेकिन अभी डीजीसीए की अनुमति बाकी है। डीजीसीए के अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। दुर्गा पूजा तक या उसके बाद सुनिश्चित तिथि की घोषणा की जाएगी। शुरू में यात्रियों को फ्लाइट सेवा सप्ताह के केवल 3 दिन दी जाएगी, लेकिन 2023 से यह सेवा 7 दिन मिले। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों विद्यालयों में बटेगा फोर्टिफाइड चावल। राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड राइस स्कीम को लागू कर दिया है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है।
इसके तहत राज्य के सभी 24 जिलों में फर्टिफाइड राइस वितरण किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में पायलट बेसिक व पूर्वी सिंहभूम जिला में चाकुलिया एवं धारगुंगड़ प्रखंड में फोर्टिफाइड राइस वितरित किया गया है। दूसरे चरण में धनबाद छोड़कर पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। यह समीक्षा की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में इसे वितरित किया जा रहा है और इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। रैपिड सर्वे में कुछ जिलों को कराया गया है। झारखंड के 13 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं। रांची में 40 एक्टिव केस, अलर्ट जरूरत। झारखंड के 13 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। 9 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से भी कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि राज्य में कोरोना के मरीज पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो कोरोना के 40 एक्टिव केस है जिनका इलाज जारी है, इसलिए रांची में लोगों को अब भी सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कि कोरोना का संक्रमण दोबारा न फैले। इसके बाद दूसरे नंबर पर ईस्ट सिंहभूम है, जहां 21 मरीजों का इलाज चल रहा है। अन्य जिलों की बात करें तो वह मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन हर दिन इक्का दुक्का मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। शराब दुकानों में प्रभारी और सहायक बनने का मौका दे रही है सरकार, जाने किन शर्तों का करना होगा पालन। राज्य सरकार शराब दुकानों का संचालन अपने स्तर से करने लगी है। रांची जिला प्रशासन ने इसी आधार पर रांची जिला क्षेत्र के शराब दुकानों के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायक के पदों पर नियुक्ति की पहल की है। रांची डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी सूचना के मुताबिक झारखंड उत्पाद यानी झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन नियमावली 2022 के तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन 1 मई 2022 से किया जा रहा है। दुकानों के संचालन के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायकों की चयन सूची शर्तों के आधार पर तैयार की जानी है।